मधुमन्मीनिक्रमणम् मधुमन्मीपरायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद वाटिका मालवीय नगर जयपुर में इस पावन परिवार में उपस्थित सभी धर्म सज्जनों, मातृशक्ति, वो वेद, वेद माने ज्ञान, वेद माने विद्या, वो विद्या स्वरूप है। और जहां विद्या का सूर्य होता है वहां अविद्या का अंधकार नहीं। सारी इसलिए एक अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जितनी भी दुख हैं, ये 5 दुखों में मूल दुख अविद्या क्षेत्रीय मूलम कह करके पुकारा है। सारे दुखों का, क्लेशों का मूल है। और हमने सबसे पहले जब संध्या करते हैं, हमने शुद्ध पवित्र होकर के आसन पे जब बैठ जाते हैं, सबसे पहला मंत्र कौन सा पढ़ते हैं? गायत्री मंत्र। और उसे शिखा बंधन करते हैं। एक अर्थ में बाल होता है, बिखरे हुए होते हैं, तो बाल रखने का भी हमारे शरीर पे स्त्री पुरुष एक समय था, दाढ़ी बाल सब जैसे होते थे सब बढ़ाते थे। मैंने एक मजाक सुना है, एक कोई बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ बाद में चल करके, नाम मैं नहीं लेना चाहता, तो कहते जब वो यूनिवर्सिटीज में, जब किसी विश्वविद्यालय में वो छात्र की भूमिका में, और उस छात्र होकर के फिर वहीं पर वो अध्यापक, प्राध्यापक भी बन गए, तो वाइस चांसलर से एक दिन मिलने जाते हैं वो कुछ, या विद्यार्थी काल का समय, मुझे उसमें नहीं, तो दार्शनिक वो जाता है, तो वो दाढ़ी बाल सब रखा हुआ है, जो विद्यार्थी काल में दार्शनिक है। तो वाइस चांसलर वो बिल्कुल, वो अमेरिका से वापस लौटे हुए, वहां के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पता नहीं कहाँ कहाँ से डिग्रियां, हार्वर्ड, पता नहीं कौन कौन से विश्वविद्यालय के, बहुत बड़ा नाम वाइस चांसलर। तो वहां बैठे और वहां पे चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा कि आपने जो दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, आपने दाढ़ी बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? तो जिसके साथ में थे उन्होंने कहा, देखो भाई, वहां कोई प्रश्न वितर्क वाइस चांसलर के समक्ष जा रहे हैं, अपनी कोई रोज की आने जाने की बात है, और कहीं कुछ इसके दिमाग में अगर फिर गया तो सारी नौकरी, सारी पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएगी बिना मतलब का। इसको नाराज करना ठीक नहीं। अब वो पैर से और इनके मुंह से लगे बार बार पूछे कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई, बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? वो दाढ़ी बाल सब बढ़ा रखे थे। वाइस चांसलर बोल रहा है कि भाई बताओ। और वो जो चीज के साथ थे वो भी प्राध्यापक थे, तो वो पैर में मारे, मत बोलना, चुप रह जाओ बस। अब बोले पहले आप इनको सही कर लो, ये मेरे पैर में मुझे बार बार छेड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं कुछ कहूं ना, आप नाराज हो सकते हैं, आप विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, और हम लोगों के फिर पढ़ाई और हमारी नौकरी भी कहीं आपके गुस्से में आ गए। बोले इसकी चिंता तुम छोड़ो, मैं कोई गुस्सा हो सकता, बोले तो लिख करके दे दो, आप कुछ करोगे नहीं आप हमारे ऊपर? बोले नहीं करेंगे। बोले अब बताओ कि आपने दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है, बाल क्यों बढ़ा रखे हैं? बोले सर मैं आपसे पूछता हूं, आपने कटाई क्यों है? मैं क्या बढ़ा रहा हूं, मैं बढ़ाऊंगा? मैं कौन होता हूं बढ़ाने वाला? भगवान बढ़ा रहा है, ईश्वर बढ़ा रहा है, बस मैं आपसे पूछता हूं आपने कटवाई क्यों है? अब वो वाइस चांसलर तो एकदम चिंतन में पड़ गया। बोले बात तो ठीक है, हमने कटाई है, बढ़ाते हम थोड़े ना, बढ़ता तो अपने आप है। बस छोटी सी बात अगर मस्तिष्क में आ जाए, कोई चिंतन, तो एक हम लोगों के तो उस समय तो
आपने देखा होगा शिखा बंधन, तो शिखा पूरे बाल दाढ़ी सब रखते थे, महिलाएं भी रखती हैं। तो बाल मान लो काम करते हैं, सांझ संध्या बैठे हैं, तो बालों को एक समेटना, मानो वृत्तियों को भी समेट लेना है। और नहीं है अगर आज बाल, क्योंकि जटिलो वा मुंडो वा दोनों तरह के साधु सन्यासी की बात कही गई है, मनुष्य की बात। तो अगर बाल नहीं भी है, मान लो कईयों के बाल पूरे उड़ गए, पूरे गंजे हो गए हम, तब क्या करें? तो कम से कम हाथों को अपने ब्रह्मरंध्र पे ले जाएं, वहां पे जहां पे शिखा होता है वहां लेके जाएं, और एक बार ध्यान करते हुए तो गायत्री मंत्र का उच्चारण, ओम भूर्भुवः स्वः। मानो ये लक्ष्य की स्मृति है। वह परमात्मा कौन है? भू, प्राणों का प्राण है, भू रीति वही प्राण है। हे प्रभु तुम ही मेरे प्राण हो। और प्राण जो धनंजय प्राण है, कहते हैं वो ब्रह्म सहस्रार में ही रहता है, ब्रह्मरंध्र में। इसलिए कपाल क्रिया आदि जो लोग करते हैं, मुखाग्नि देते हैं, तो सबसे पहले वो धनंजय प्राण बहुत समय तक वो जीवित रहता है। अब ये गायत्री मंत्र आप पढ़ते हुए, तो अब हम लोग उसी का तो पद्यानुवाद पढ़ते हैं, तुम ही प्राणदाता तुम ही दुख हरता। अच्छा, हमें भरोसा कभी हुआ कि प्रभु तू ही दुख नाशक है? दुख नष्ट करने वाला कोई दूसरा है ही तत्व नहीं। यहां संसार की कितनी भी वस्तु, कितने बड़े पद, कितनी प्रतिष्ठा पालें, उससे दुख नहीं नष्ट होने वाला। नष्ट होगा तो एक ही बात से होगा, मिल जाए वो, पा जाए उसको, और वो एक ही तत्व प्राप्त कर ले, वो है परमात्मा, वो ईश्वर जिसने हमें भेजा है। बच्चे को तब तक दुखी है, तब तक दुखी है, जब कब सुखी है? जब वो मां के पास पहुंच जाए, रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है। आपने सुना है एक मजाक, और अब तो मजाक भी नहीं है, हमने सुना है कि बचपन, दो बच्चे, छोटे बच्चे, और वो पिता की उंगली पकड़ करके मेला देखने जाते हैं। पुराने जमाने में मेले होते थे और अभी भी लगते हैं, अब तो शहर ही पूरा मेला बना हुआ है। अब दो बच्चे पिता की उंगली पकड़े हुए मेले में घूम रहे हैं। अब उनको जो फल दिखाई देता है, मिठाई दिखाई देती, खिलौने दिखाई देते, सब पे उंगली, पापा ये ले लो, पापा ये ले लो, पापा इसे भी खरीद लो, इसे भी ले लो, इसे भी ले लो। बाप ने एक बात समझाई, बेटे एक बात बताओ, अगर हम मेला देखने आए हैं, अगर हमने सब ले लिया तो हमारे हाथ भर जाएंगे भोजन से, सब ले लेंगे तो फिर मेला कैसे घूमेंगे? बच्चे तो बच्चे थे, बच्चों ने कहा बात तो ठीक है, अगर हमने फल भी पकड़ लिया, मिठाई भी पकड़ ली, खिलौने भी ले लिए, तो फिर मेला तो घूम नहीं पाएंगे, इतना वजन हो जाएगा। अब बोले जैसे उठा के बाप ने दिखला भी दिया, 2 किलो फल पकड़ करके देखो वजन। फिर उसमें बच्चे तो थे छोटे छोटे, बोले पापा सही कह रहे, पहले मेला घूम लेते हैं और फिर बाद में बाप ने, पिता ने समझाया कि जब चलते समय फिर ये सब सामान ले लेंगे और फिर घर पे चलेंगे, तो उस समय वजन भी होगा, तो घर ही जाना है, लेके मेला तो नहीं घूम पाएंगे। बच्चों ने कहा बस अब देख रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, खिलौने देख रहे हैं, झूले देख रहे हैं, सब चीजें, मिठाइयां, फल फूल, बहुत खुश हैं। लेकिन मेला है, मेले में भीड़ है। अचानक भीड़ का एक धक्का लगा और बाप की उंगली छूट गई, बच्चे मेले में खो गए। अब बच्चे धाड़ धाड़ करके रो रहे हैं, हम खो गए, हम गायब हो गए, हम खो गए, हम खो गए। अब जब ये चिल्ला रहे हैं कि हम खो गए खो गए, तो अब जो मेले में कुछ लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, वो कहते हैं बच्चों से, बेटे रो मत, चिल्लाओ मत, कोई बात नहीं, तुम बैठो एक जगह। उनको बिठा रहे हैं, अब कह रहे हैं फल ले लो, फूल ले लो, खिलौने ला करके कोई दे रहा है। उनको होगा अब क्या कह रहे हैं बच्चे, बस पापा चाहिए। अब उनको मिठाइयां कोई दे रहा है, मिठाई पसंद ही नहीं आ रही है। अब खिलौने, वही खिलौने मिठाई के लिए परेशान थे, पागल हुए पड़े थे। और अब लोग लाके खिलौने रख दिए, बड़ा से बढ़िया, शायद बाप ना भी खरीदता हो वो खिलौना, वो खिलौने लाके रख, वो मिठाइयां लाके पकड़ा दी गई। लेकिन बच्चे रो रहे हैं, और बच्चे रोते जा रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि पापा चाहिए, पापा पापा पापा। एक साधु वहां से उस बच्चे को देखा रोते हुए, उसने कहा बेटा तुझे मेले में तू ढूंढने निकलेगा ना, तू खो जाए, तू खोया है, खोया ही रहेगा, तू एक जगह बैठ जा, पापा तुझे ढूंढ लेंगे। लेकिन रो रहे थे। अब वो साधु की बात समझ में आई कि हम बच्चे हैं, हम कहाँ ढूंढेंगे, फिर कहीं धक्का लगेगा, फिर पता नहीं क्या चोट वोट लग जाए। लेकिन खाना पीना तो कुछ नहीं, फिर अब तो बस रोना आ रहा है, और बस पिता की एक ही बात, पिताजी पिताजी हो रहा है। तब अभी कुछ देर हो गया, तो जो बड़ा भाई, दोनों भाई हैं छोटे बड़े, तो जो बड़ा भाई था वो छोटा बार बार रोए जा रहा है, हम गायब हो गए भैया, हम गायब हो गए, पापा को मिलना है।
कैसे मिलेंगे, कैसे घर जाएंगे, हम तो मेले में खो गए हैं। तो बड़े भाई ने हाथ पकड़ा छोटे भाई का, अपने छाती पे, अपने सीने पे लगाया, उसका हाथ अपने सीने पर, अपना हाथ उसके सीने पे रखा, और क्या बोलता है, भाई देख, हम गायब नहीं हुए हैं, हम हैं, मैं हूं और तू भी है, मैं हूं और तू भी है। पापा गायब हो गए हैं, पिताजी गायब हो गए हैं। अच्छा, ऐसा ही नहीं लगता कि हम लोग हैं? हम भी क्या कहते हैं, हम तो हैं, हम तो जयपुर में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो हम दिल्ली में रहते हैं, तो हम हरियाणा में रहते हैं, तो हम यूपी में रहते हैं, हम भारत में रहते हैं, तो हम अमेरिका में रहते हैं। और गायब कौन हुआ है? ईश्वर गायब है, उसी का कुछ पता, सब उसी का। बाप नहीं गायब हुआ है, बाप तो ठीक है, बाप जब मेले में कहीं भी चला जाए, वो गायब कौन हुआ? और बच्चे, अच्छा हुआ वो साधु ने कह दिया तुम एक जगह बैठो, तुम्हारे ढूंढने से वो नहीं मिलने वाला, वो जब तक न ढूंढ ले। और गायब तो हम ही है। बोलते हैं ना 2 पंक्तियां, जहालत से हम तुझको देखे न देखें। जहालत मतलब ना समझी, अविद्या, मूढ़ता। जाहिल कहते हैं ना, जाहिल हो तो जाहिल का मतलब क्या होता है? मूर्ख, मूढ़। और उसी से जहालत सबसे जाहिल बना है। जहालत से हम तुझको देखें न देखें, जहालत से हम तुझको देखें न देखें, मगर तू हमें हर घड़ी देखता है। जहालत से हम तुझको देखें न देखें, मगर तू हमें हर घड़ी देखता है। पता पत्ता पत्ता, पता एड्रेस, पता पत्ता पत्ता, इस संसार की हर वस्तु उसी का एड्रेस है। पता पत्ता पत्ता तेरा दे रहा है, सरासर गलत है कि तू लापता है। वो लापता नहीं है, हम ही लापता है। और एक समय आएगा राख बन के कहां उड़ के पड़ेंगे, कहां मिलेंगे, कुछ पता नहीं है। राखी तो है। शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, शास्त्र है आंख क्या पता है तुम्हें, सत्कर्म है पांख क्या पता है तुम्हें। धन को ही वो समझते थे सब कुछ, धन को ही वो समझते। आज हमने सफलता एक ही बना रखी है, विक्ट्री एक ही बना रखी है, एन केन प्रकारन, बस ये कार, कोठी, बंगला, धन, अंबार खड़ा कर, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, हाँ कुछ भी ये सब, कंचन काया कोठी, बस ये जीवन है, ये जीवन है। और यही कुछ नहीं हो, इसी को ईश्वर है, न वेद है, न यज्ञ है, न योग है, न ध्यानंद है, बिल्कुल, न ऋषि मुनि है। तो पुत्रैषणा, इसी को 3 में कहा, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा। अगर ये जब तक न छूटे तो कुछ छूटता नहीं है। और बड़ी मजेदार बात है कि क्या बाहर से छोड़ देना है? नहीं छोड़ना है। आपको धन नहीं, धन पे लात नहीं मारनी है। वो लात कहां मारनी थी, वो लगती नहीं है। वो आपको भीतर अंतस त्यागी बहिर्संगी भव विचर राघव। भगवान वशिष्ठ महाराज कहते हैं राम जी से कि हे राघव, तुम्हें क्या करना है? अंतस त्यागी, अंतस से त्याग तुम्हें दिखलाना है। भीतर त्याग हो तो फिर कोई पीड़ा नहीं होती है, फिर कोई दुख होता ही नहीं है। ऐसे ही छोड़ दिया। और बहिर्संगी, बाहर से तो राग रंग जो दिखाई देता है इसके साथ। अब माता पिता है तो माता पिता है, अब सोना है, अब जो हाथ का सोना है वो हाथ का ही होगा। जो पैर में कोई चीज पहनी है तो पैर में ही पहनी जाएगी, उसकी आकृति बन गई है पैर के हिसाब की तो पैर में ही पहनी जाएगी। जो गले में पहनने चीज है वो गले में ही पहनी जाएगी, उसकी आकृति बन गई है तो सोना ही है। लेकिन अब ये नहीं है कि गले वाले को पैर में डाल दो, पैर वाले को गले में डाल दें, उसको वहां अगर पहन ले, नहीं पहन सकते। जो व्यवहार है वो तो माता पिता है, भाई बंधु है, पत्नी है, पति है, लेकिन ये जानते हुए हर समय कि यहाँ अपना कोई नहीं है और मैं भी किसी का नहीं हूं। मेरा कोई नहीं है तो मैं भी किसी का नहीं हूं। भाई पता क्या है कितने दिन का, कितने क्षण का ये शरीर, ये जीवन, ये तमाशा कितने दिन का है, कुछ भी नहीं पता। तब एक भरोसा अगर परमात्मा का हो जाए, और इसीलिए तो हम लोग तत्चक्षुर जब हम बोलते हैं मंत्र,
वहां पे ऋषि दयानंद जब भाष्य करते हैं, और आप पंच महायज्ञ विधि में अगर आप पढ़ेंगे तो हम शृणुयाम, किसको सुने हम? शृणुयाम सरदह शतम, तो हम केवल सुने 100 साल तक, ये व्याख्या नहीं है, हम तुझे सुने 100 साल तक, और श्रद्धावंतो भूत्वा, श्रद्धालु होकर के हम तुझे ही सुनने वाले। 100 साल मेरे कान तुझे सुने, 100 साल या भूयश्च सरदा शतात, 100 वर्ष मुझे मेरी आंखें पश्चिम तुझे देखें। अच्छा, हम तो कहेंगे हम कहाँ देखें? तो हर चीज में उसी की माँ में वही है, पिता में वही है, गुरु में वही है, आचार्य में वही है, पुत्र में वही है, पत्नी में वही है, पति में वही है। और हमारे यहाँ तो एक रिश्ते ऐसे बनाए गए, पति परमेश्वर, माँ बाप परमेश्वर, और हम छोड़े इन परमेश्वर के, ऐसे छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं कि बस हमें परमेश्वर ढूंढना है। आंख मूंद करके चलो जी, किसी कंदरा में चले गुफा में चले, किसी आश्रम में, वहां जा करके, और वहां पर क्या आएंगे? अरे वहां गए ना शिविर में 7 दिन, आनंद आ गया। क्या आनंद आया? बोले वहां सुबह का जो नाश्ता बनता था ना, आचार्य जी जो तख्ती लटकवाए हुए थे, और तख्ती पे जो भाई आपको ये खाना हो तो वो, और बस पूछो मत जी, इतना स्वाद आया। 7 दिन रहे, दोपहर का लंच, सांझ का डिनर, और वो उपवास, और ये वो, वही खा पी करके यहाँ पे, वही खा पी करके यहाँ, और हो गई साधना। सब कहीं न कहीं भीतर अगर हम धंधे में जी रहे हों, और ये जीवन का सूत्र नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता। तरीका क्या होगा? बाहर कहीं दौड़ना नहीं। हाँ, किसी गुरु के पास जाइए, किसी आचार्य के पास जाइए, आप जा सकते हो, आपको सब चीजें, खाना पीना तो है ही वहां, लेकिन मूलतः उसी को देखना है, उसी की कृपा। और हम लोग कह भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अच्छा, मान लो नहीं समझ में आता कि तू ही माता है, तो माता में उसी को देख लो। अब जैसी भी है, दिया तो उसी ने है ना, पिता उसी ने तो दिया है, पिता में ही उसी को देख लो, और पड़ जाओ चरणों में। प्रभु अब आपको छोड़ना नहीं है। अब बात चाहे छोड़े, चाहे छुड़ाए, चाहे 2 थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ खा लो, फिर देखो भगवान मिलता कैसे और कैसे नहीं मिलता है। बड़ी विचित्रता है। पत्नी के पैर पकड़ लो, पति के पैर पकड़ लो, तू ही है भगवान, तू ही परमेश्वरी है, तू ही है। अच्छा, तुलसीदास ने पकड़ तो लिया था, मेरा पार हो गया। एक बार अगर ये बात समझ में आ जाए कि सचमुच में धन को भी तू ही धन है, अब धन परमात्मा बन जाए, उसका दुरुपयोग हो सकता है, उसे आप कोई शराब खरीद सकता है, फिर भगवान को लेके जाके बेचाओगे धन, और किसके लिए? शराब के लिए। बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने धन को भी, हमने लक्ष्मी नाम, हमने नारायण नहीं कहा। लक्ष्मी तो खर्च करने की चीज है, लक्ष्मी तो अकेले भी रहती है। एक कवि ने, मैं बहुत पहले, आज से कोई, उसको बोलता रहता हूं, वो कहता है सब ज्ञानी, बोलिए एक बार, हम लोग ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन वो तुकबंदी में ज्ञानी ठीक है। बहुत सारे अगर हम ज्ञानी ना बोले ना तो कहेंगे पता नहीं इनको क्या हो गया, इनको आता नहीं है क्या, कुछ गलत हो, या कुछ जीवा में कुछ गड़बड़ है, ज्ञानी बोल रहे हैं। ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी होता है, लेकिन उनको पता नहीं, गुजरात में चले जाएंगे तो ज्ञानी भी नहीं होता, तो फिर ज्ञानी होगा वहां पर। ज्ञानी जी आए हैं, ज्ञानेश्वर जी का, आचार्य ज्ञानेश्वर जी का नाम गुजरात में कोई ले ही नहीं सकता था, तो कुछ ज्ञानेश्वर पता नहीं क्या क्या बोलते थे उनका नाम। अब ज्ञानेश्वर तो है ही नहीं, ज्ञ शब्द है नहीं, ज्ञ शब्द है ही नहीं, वहां तो ज्ञ है। याज्ञनिक बोलते हैं वो, याज्ञिक भी नहीं बोलेंगे, याज्ञिक भी नहीं बोलेंगे। सब ज्ञानी संतों का तो मत एक है, सब ज्ञानी संतों का तो मत एक है, न जाने ज्ञान को क्या हो गया। सब ज्ञानी संतों का तो मत एक है, न जाने ज्ञान को क्या हो गया। लोग लक्ष्मीपति बन रहे, लोग लक्ष्मीपति बन रहे, न जाने भगवान को क्या हो गया। कितना बड़ा व्यंग है। लक्ष्मीपति रावण बनने चला था, नष्ट हो गया। हम छोटे मोटे, हम लक्ष्मी को मां तो बना सकते हैं, पति नहीं बन सकते। और जब लक्ष्मी अकेले होती हैं तो किस पे सवार होती है? उलूक पे सवार होती हैं। जब नारायण के साथ होती हैं
तो प्रतीकात्मक ही सही, बहुत सुंदर है वो। या तो कमलासन होंगी या फिर गरुणासन होंगी, या तो गरुण पे सवार होंगी, नारायण के साथ होंगी तो। लेकिन जब अकेले चलती हैं, अकेले रहती हैं, तो क्या बना के छोड़ती हैं? उल्लू। हाँ, और जितने उल्लू हैं फिर आप देखो सारी जिंदगी कहाँ लेके जाना है। और ये एहसास रोज रोज खुद को सुनाए। और कोई वक्ता जब बोलता है तो हम लोग ऐसा नहीं कि आपको ही सुना रहे, हम खुद भी सुन रहे हैं। ये सुनना पड़ेगा आपको, इसको बार 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 बार। ये शरीर है, इसको सजाना भी है, इसको संभालना भी है, क्योंकि इससे बहुत कुछ पाना भी है। ये नाशवान है, क्षणभंगुर है, पता नहीं कब छूट जाए, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत है, कीमती है, नाजुक है, डेलिकेट है, कुछ पता नहीं है। और इसे पाया जा सकता, जब तक वो ना मिल जाए तब तक इसकी परवाह इतनी करनी है, बस पूछो। अच्छा, इस संसार में है नहीं ऐसा? आप कितनी चीजों का, हम ट्रेन का, हम सीट पे बैठे हैं, कितनी चिंता करते हैं, मेरी सीट मेरी सीट मेरी सीट। स्टेशन आया, हाँ, अगर उसे राग हो जाए कि नहीं अरे बहुत सुंदर था, मुझे तो अभी यही रही, इसको तो छोड़ना नहीं है, इसको तो लेके घर जाना है, वैसा होगा नहीं होगा। कितनी बढ़िया कार हो, बहुत सुंदर है उसकी सीट और सब, बहुत आरामदेह, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे घर में बैठे हो, अपने बेड पे लेटे पड़े हो। आजकल ऐसी सी कारें आ गई हैं, फिर वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली, ड्राइवर की जरूरत नहीं, बिल्कुल आप सब निश्चिंत। क्या आप घर आते हो, कार को फिर छोड़ना ही पड़ता है ना। कितनी भी कीमती से कीमती चीज है, और एक बार उपयोग हो गया, और इस शरीर का उपयोग तो कैसा होना है, आंखों से हम अपनी आंखों से तो देख भी नहीं पाएंगे। आए थे तब भी वस्त्र पहने हुए नहीं थे, जाएंगे तब भी वस्त्रों का कुछ ख्याल नहीं होगा। दूसरे तब आए थे तब भी दूसरों ने पहनाया, जाएंगे तो दूसरे अच्छा पहना देंगे तो पहन के जाएंगे, नहीं जाएंगे, सब यही राख होना। इसे कभी तो यहाँ तक कह देता है, दुनिया में क्या खूब कमाया यारों, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें यारों, कफन में जेब नहीं होती। अच्छा लगा लें तो भी खाक होना है, जब भी खाक हो, कुछ भी नहीं जब जाना है, ये ख्याल में आ जाए तो तब आप बोलते हो ओम भूः ओम भुवः। भुवः का अर्थ है दुख विनाशक। दुख तभी तक है, पीड़ा तभी तक है जब तक हम परमात्मा से दूरी बना के बैठे। संसार से नजदीकी का नाम ही दुख है। असारह बोलिए, असारह खलु संसार। संसार कैसा है? असार, कुछ सार नहीं है, प्याज के छिलके की तरह है, छिलका उतारते जाओ। अच्छा कभी ख्याल में आया, कई बार एक बच्चे को ख्याल में आया कि मैं प्याज में है क्या, इसमें एक छिलका उतार दिया, दूसरा छिलका, सब छिलके उतर ही गए, कुछ बचा ही नहीं, क्या बचेगा? इस संसार छिलके, प्याज के छिलके की तरह, एक एक छिलका उतारते जाओ और फिर उतर जाएगा, है वहां कुछ नहीं। असारह खलु संसार। सार क्या है? फिर एकमात्र ईश्वर है, संसार का मालिक है। इसको जिस दिन इस विधा में सोचना शुरू करेंगे, फिर स्व सुख स्वरूप है, सुखदाता है वो, मयोभू है, मयोभव है वो, संभव है वो। नमः संभवाय च मयोभवाय च, मयोभू है, मयोभव। नमः शंकराय च, शंकर है वो, मयस्कराय च, मयस्कर है वो। मय नाम सुख का है, मया नाम आनंद का है, इसलिए मयंक, एक नाम चंद्रमा का, एक नाम क्या है? मयंक। मयम करोति मयंकर, वो उससे वही आनंद देने वाला है, वही सुख देने वाला है, वही शांति देने वाला है। न पत्नी से सुख मिलेगा, न पति से सुख मिलेगा, न बच्चों से सुख मिलेगा, और इनसे दुख ही मिलता है। अगर केवल यही मान लिया कि हम तो पत्नी बच्चे और ये वो मिल गया और सुखी हो गए, कुछ नहीं सुख होना है। हाँ, पत्नी में मिला है, इस संसार में भगवान ने हमें भेजा, कारागार में है, अगर रिश्ते निभा दिए भगवान का समझ करके तो अद्भुत। यहाँ किसी से राग नहीं पालना, यहाँ किसी से द्वेष नहीं पालना। जैसे जब 6 मंत्रों में हम भगवान को पुकारते हैं, और उससे पूर्व जब अगमर्षण मंत्र, जिसको हम लोग परमात्मा वेद से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों की रचना, पृथ्वी से लेकर वेद पर्यंत, ऋतम शब्द जब कहा है, ऋतं च सत्यं च जब कहते हैं भगवान, तो वहां पर ऋतम किसको कहा गया? सर्व विद्याधिकरणम वेद शास्त्र। सब विद्याओं का जो अधिकरण वेद शास्त्र है, उसको परमात्मा ने रचा है।
और कैसा रचा? यथा पूर्वम अकल्पयत। सूर्य चंद्रमसो, सब लोक लोकांतरों को, सूर्य को, चंद्रमा को, इस सारे जगत जहान को जब रचने वाला वो है, हम कौन है? एक पंक्ति है मुझे, अरे मैं घड़ी पे नजर ही नहीं डाल रहा था, और फिर भी बहुत समय, और मैं एक समय एक सीमा होती है बोलने की भी, गले की भी। फूलों को मैंने, बोलिए एक बार, फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाएगा। मधुमास मतलब बसंत बहार, मधु उसी समय मधुमक्खियों का मधुमास कहलाता ही है बसंत के दिन। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाएगा। जो भी जन्मा इस धरती पर, जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है। जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है, जागा जीवन भर रोते ही, जागा जीवन भर रोते ही। बच्चों के टिफिन तैयार करने हैं, पति के टिफिन तैयार करने हैं, खुद के टिफिन तैयार करने हैं, ऑफिस भागना है, यहाँ भागना है, वहां जाना है, रोते रोते। भले हम ना रोएं, लेकिन भीतर तो जिम्मेदारियां रुलाई जाती हैं। जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है, जागा जीवन भर रोते ही, दो पल न चैन से सोया है। सपनों को मैंने बनते और टूटते दोनों देखा है। सपनों को मैंने बनते और टूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हर स्वप्न तुम्हारा पूरा ही हो पाएगा। सुख रूप और श्रृंगार, ये तीन के पीछे सारी दुनिया भाग रही है। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की बात है ये। सुख भी, रूप भी, श्रृंगार भी। मैंने एक मजाक सुना है, उस मजाक को कहता चलूं। कहते हैं कि एक बार एक धर्मशाला में, एक सराय में, एक युवक, कोई 28-30 साल का युवक, एक कोई 45 से 50 के बीच में प्रौढ़, और एक 65 से 70 के बीच में एक वृद्ध। तीनों व्यक्ति एक ही धर्मशाला में, एक ही बड़ा सा हाल, उसी में उनकी चारपाई बिछ गई और तीनों ठहर गए। तीनों में अब बातचीत शुरू हो गई, तीनों अपरिचित। तो जो युवा था 28-30 साल का, उसने कहा सुख तो मैंने जाना कल। तो क्या? बोले कि जो विश्व सुंदरी थी ना, वो मेरे साथ थी, जो सबसे टॉप इस समय अभिनेत्री है, हीरोइन है और सुंदरतम हीरोइन, वो मेरे साथ। फिर क्या, कल हमने नाच गाने और क्या खाना पीना, बस वो नाच गाना, वो आनंद, उसका साथ। और क्या आप सोचते हो यही सब चल रहा है? छोटा सा भी फंक्शन होता है तो सब फंक्शन पीछे हो जाता है, डीजे आगे हो जाता है, फिर वही गाने, वही तिगड़मबाजी, वही सब चीजें चल रही हैं। कानों में वही लगा लगा करके वही सुन रहे हैं। तृप्त हो गए? कुछ नहीं। अब वो जब बोले जा रहा है सुख तो मैंने कल जाना, जब सुंदर सी अभिनेत्री और मेरे साथ, और वो साथ क्या, बस पूछो मत, अद्भुत। सुख तो मैंने कल जाना है। तो जो प्रौढ़ था वहां पे 45 से 50 की आयु में, उसने कहा ये खाक सुख है, मैं उस सब सुख देख लिया है, कुछ नहीं है, ना अभिनेत्री में सुख है, न नाच में सुख है, न गाने में सुख है, ये सब पार्टियां, ये सब नाच गाने, सब बकवास। सुख तो मैंने जाना कल। क्या राजसी ठाट बाट के साथ जो भोजन परोसा गया, और उस समय राजसी जो भोग थे, पदार्थ थे खाने के, क्या लजीज पकवान, इतने आइटम, इतने पकवान, वाह। और ये हम तो वो सुगंधी, वो स्वाद, वो अभी तक भूल नहीं पा रहा। और एक राजभोज जैसा था, इतना राजसी पकवान थे, और बर्तन पात्र वो सोने चांदी के बर्तनों में वो सब चीजें परोसा गया था। सुख तो मैंने जाना। अच्छा, 30 तक स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में ये आकर्षण बना रहता है, वासना का आकर्षण है, उसके पीछे पागलपन है। लेकिन वो सुख स्थायी कहाँ रहा? 45-50 तक जाते जाते फिर पकवानों में स्वाद आने लग जाता है, सारा सुख व्यंजन में,
खाने में, पीने में, इसमें उसमें सारा स्वाद सडरस वाला हो जाता है। अब जो 60, 65, 65, 70 के बीच में जो वृद्ध था, उसने कहा खाक तुमने सुख जाना है, सब मैंने देख चुका हूं। ना स्त्री में सुख है, ना पुरुष में सुख है, ना नाच में सुख है, ना रंग में सुख है, कहीं सुख नहीं है, पागलपन। और ये लजीज पकवान कुछ नहीं होता। बड़े पकवान खाए हैं, मैं तो राजाओं के बगल में बैठ बैठ करके मैंने चखा स्वाद, ये सब स्वाद सब पागलपन की बात है। सुख तो मैंने आज जाना है, आज ही जाना है, सुबह सुबह, आज ही सुबह। तो बोले भाई ऐसा कौन सा बात है, आप आपके अनुभव की बात आप कह रहे हो भाई। 28 साल से ऊपर आप गुजर चुके हो, 45-50 आप पार कर चुके हो, और लग भी रहे हो कि आपके तो कहीं बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना, आपका बोल चाल, आपकी भाषा, आपकी रहन सहन, आपके वेशभूषा भी बता रही है कि आप तो बहुत संपन्न हो। तो आपने तो राजाओं के साथ भी भोजन किए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सुख क्या जाना। बोले बस आज पेट ऐसा साफ हुआ है, बस पूछो 75 में बस पेट साफ हो जाए, बस यही सुख है और कोई सुख नहीं। और ये ना साफ हो, लजीज पकवान सब चीजें ला के रख दो, नाच गाने डीजे सब लगेगा कि पागल कहाँ से खड़े हो गए, भगाओ इनको, बस पेट के लिए साफ कुछ करो। अभी मजाक है, लेकिन अब मजाक कहाँ है, अब तो साफ हो गया, सब यही सच हो गया है। जो सुख आपके समय के साथ साथ बदलता रहा, उसे भी अगर हम सुख कह करके बैठे, इससे बढ़कर के फिर ना समझ किसको कहें, पागल किसको कहें। एक भरोसा अगर पैदा हो गया भीतर, और हम लोग संध्या में ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तूने ही वेद विद्या को, तूने ही सारे जगत को, और अहंकार खत्म होता है, आपको सब कुछ आपके जीवन का वो ढंग मिलता है जब। और अगमर्षण मंत्र में क्या होता है, भय होना चाहिए। जब पाप कर्म करने के लिए तत्पर हो तो परमात्मा का भय घेर ले। एक प्रभुआचार्य जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत छोटी सी पुस्तक, कहानी में ना भी जाए तो बहुत लोगों ने कहानियां कही हैं। डरो वह बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इसलिए डरना है गलत कर्म करने के लिए। अगर हम गलत कर्म नहीं कर रहे तो फिर तो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वो बड़ा जबरदस्त है। परमात्मा, कोई भक्त खुश हो जाता है कि परमात्मा मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। पर कोई पापी हिल सकता है कि परमात्मा देख रहा है, फिर मैं पाप कैसे कर सकता हूं। हम लोग दो पंक्तियां बोलते हैं ना, जब भय नहीं था तेरा, जब भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था। बिंदु कवि की पंक्तियां मुझे बहुत प्रिय हैं। जब भय नहीं था तेरा, भयभीत हो रहा था, जब से भय हुआ है तेरा, निर्भय ही हो गया। फिक्रें लगी हुई थी, चिंताएं, फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा, फिक्रें लगी हुई थी जब फिक्र नहीं था तेरा, जब से फिक्र हुआ है तेरा, बेफिक्र ही हो गया। सचमुच में जिस दिन परमात्मा का भय, और ईशावास्यम मंत्र पढ़िए, एकमात्र भय अगर कहीं पे पाप कर्म करने में अगर उद्यत होने लगे तो और किसी को देखो ना देखो, परमात्मा को वहां उतार लें। तो अगमर्षण मंत्र अहंकार को नष्ट कर देने जैसा है। सबसे बड़ा पाप अहंकार ही है, अस्मिता है, अविद्या है। और एक बार उसकी सुध नहीं, जिस दिन जब आपके वेद विद्या आपके पास होती है, फिर परमात्मा ही परमात्मा होता है। और तब कैसे देखना शुरू करते हैं, 6 दिशाओं में फिर वही अधिपति के रूप में दिखाई देता है। प्राची दिशा में अग्नि रूप में, मानो जलता हुआ प्रकाशित अग्नि का रूप, अग्नि अधिपति। और वहां पे वहीं पर दक्षिण दिशा में जब उसको तो इंद्र रूप में अधिपति दिखाई, दक्षिणाधिक इंद्रो अधिपति, परम ऐश्वर्य अगर कहीं है तो तू ही तो है। अब पूरब से प्राची से दक्षिण, फिर प्रतीची में वरुणो अधिपति, वो वरुण रूप से परम अति उत्तम श्रेष्ठ रूप से वो परमात्मा ही मानो। और हर मंत्र का एक भाव वहां पे होता है कि हे प्रभु, जो तेरी सृष्टि, जो तेरे गुण हैं और तेरी रचना के पदार्थ हैं, ये सज्जनों के लिए तो सब
मानो उसकी रक्षा करने वाले, रक्षिता की तरह, यीशु और बाण की तरह, किसके लिए? पापियों के लिए, अधर्मात्माओं के लिए, मानो बाण की समान दुख पीड़ा देने वाले। वहीं पर जब वो उदीची दिशा में जाता है तो कहता है तू ही जगत का बनाने वाला, रचने वाला और परम शांति स्वरूप, तू ही सोम, तू अधिपति है। फिर ध्रुवा दिशा, नीचे की दिशा में वो विष्णु रूप में अधिपति है, और ऊर्ध्वा दिशा में वही बृहस्पति अधिपति है। और बार बार एक ही प्रार्थना, यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयं दुष्मः तम वो जम्भे, उन बाण रूपी मुख के बीच में धर देते हैं, अथवा हम उसको बहुत साधारण भाषा में कहें तो तम वो जम्भे दत्मा, जम्भे अर्थात वशे, आपके बस में धर देते हैं। मैं भूल करके भी कभी राग द्वेष का मैं कोई यात्रा न करूं, मैं राग द्वेष न पालूं। और यही प्रसंग चलते चलते फिर उपस्थान मंत्र में आता है, जैसे ही आपका राग द्वेष छूटता है, क्या घटना घटती है? उद्वयन तमसस्परी, तमस, तमस के पार पहुंच गए, और उद अगन्म, उसको जान लिया। उदुत्यम, जो सूर्य है, जो परमात्मा है, जो चराचर जगत का मालिक है, स्वामी है, उसको उद अगन्म, अच्छी प्रकार से, उत्कृष्टता से उसको अगन्म मैंने पा लिया है, मैंने जान लिया। उद्वयं तमसस्परि स्वपश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम, अगन्म उसको मैंने पा लिया। फिर वह कैसा है? तच्चक्षु, वो चित्रम तो है ही, अद्भुतम तो है ही। और काम क्रोध आदि शत्रुओं के सबसे बड़े शत्रु कौन है? बाहर कोई शत्रु नहीं होता है, हमारा काम क्रोध लोभ यही शत्रु है। इसी के कारण बाहर भी शत्रु निर्मित हो जाते हैं। जब हमारी कामनाओं में कोई खलल डालता है तो शत्रु ही बनता है। हमारी इच्छा कुछ ये और है और दूसरा आके, अब जैसे मान हम बोल रहे थे, फिर एक ने खटखट कर शुरू कर दिया, किसी ने बजाना, तो अब लगता है भाई, और नहीं भाई ठीक बजा, तू भी बजा, हम भी बजे जा रहे हैं, बस उसको भी बाधा हो रही होगी हमारे बोलने से, हमें बाधा हुई थोड़ी सी, फिर हमने ध्यान हटा दो, फिर करना ही पड़ता है, संसार है, आप नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग संध्या करते, उपासना करते हैं, हम कहते बच्चे को चुप करा दो, बच्चे को खेलने दो, बच्चे को बाधा होनी नहीं होनी, अगर हमारे से बाधा उसको नहीं हो रही है, हमें बाधा उससे क्यों हो? बच्चे को हमारे संध्या से, उपासना से बाधा, ठीक है, एक व्यवस्था बनाना वो एक अलग बात है, लेकिन धीरे धीरे मन में तो एक बात बिठाई लेना चाहिए। नहीं तो मन में क्या होगा, हम संध्या भी करते रहेंगे, यज्ञ भी करते रहेंगे और कुड़ते रहेंगे, और इस बच्चे ने आज पूरा खराब कर दिया, आज इसने पूरा खराब, आज ये मेहमान आ गया ना, ओ तो उसी समय खटपट 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 खटपट, और मन में एक द्वेष पैदा हो जाएगा, भाई इस आदमी को तो मत, अब इसको तो, इससे तो बच के रहना पड़ेगा, ऐसे बचना नहीं, मन में द्वेष हटा दीजिए। बोले भाई वो जब उसको मेरे से बाधा नहीं हो रही है, एक मन में बिठाए, जब मुझे उनसे बाधा नहीं है, मुझे उनसे क्या बाधा है, और राग द्वेष, और धीरे धीरे शायद सामने वाले को भी समझ में आ जाए कि भाई ये तो, इन्होंने तो कुछ मुझे कहा ही नहीं, पर मैंने तो बाधा पहुंचाई है। और शायद तीसरा कह दे, चाहे प्रेम से हम ही कह दें, देखो जब हम बैठे थे ना तो आप उस समय थोड़ा सा, तो वैसे तो कोई बात नहीं, आप जरूरी काम आप भी कर रहे थे, पर हम भी थोड़ा सा, उसको अगर शांति से प्रेम से समझा लेते हैं तो ठीक है, प्रीति पूर्वक ही कुछ कहना है। हमारी आदत बनी हुई, हम जिस पर हक समझते हैं ना, उसको तो सोचते हैं इनको तो डांट करके सुनाओ, इनको तो ऐसे लपेट करके सुनाना है। और पत्नी जाएगी कहाँ? पति है महाराज, जाएंगे कहाँ? आना तो यही है, बच्चे जाएंगे कहाँ? खाना तो है मेरे पास ही है। तो ऐसे सोचते हैं, हक समझते हैं ना, थोड़ा सा ये नासमझी भी होती है, और ऐसा सभी गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही लोग, सभी कर रहे हैं, और ये हो रहा है। हम जिनको अपना समझ रहे हैं, जिन पर हक समझते हैं, जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, हम उनको दुखी कर लेते हैं अपने व्यवहार के चलते, और भीतर फिर सोचते रहते, अरे नहीं कहना था, यही तो है संभालती है, यही तो है देते हैं, यही तो है सब कुछ करते, अब इनको मैं दुखी कर दूंगी और दुखी कर दूंगा, तो फिर और वो दुखी हो जाए तो फिर तो खाना पीना सब बेचैनी होगी कि नहीं होगी? और हम दुखी करते हैं। एक बार मस्तिष्क में बिठा लीजिए कि कम से कम, खास करके पत्नी को, पति को, बच्चों को, जानबूझ करके आप खूब तौलिए, बोलिए, दूसरों से भी बोलते हैं, तो हम घर में भी कम से कम अब ऐसा करेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल होकर के व्यवहार करेंगे, पागलपन नहीं करेंगे, हक नहीं जताना है। अब क्या जताना है? हक जताना है
तो बस भगवान पे जिताएंगे। जो कुछ मांगना है, लेना देना है, सब उसी से लेना देना है। ये जब चीज आपके मस्तिष्क में आए और तुझे ही देखूं मैं, और ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में पहला वाक्य क्या है? पहला वाक्य से मतलब जब वो पहला ही समुल्लास जब वो लिख रहे हैं और ऋषि का वचन उद्धृत कर रहे हैं, त्वम एव, बोलिए, प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। अब दिखेगा तब न बोलेंगे। और है वो, पत्नी में तू ही है, पति में तू ही है। फिर पत्नी के साथ हिंसक व्यवहार नहीं किया जा सकता है। पति में तू है, पति का फिर चरण ही धोने की बात है। और जो एक परंपरा है, पति का चरण स्पर्श करके नमस्कार करें, ये करना शुरू कर दे। नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कीजिए। माता पिता को माथा टेक के प्रणाम करना शुरू कीजिए। अब देखो इसका चमत्कार क्या मिलता है। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन। कितने दिन की बात कहें ये? 2 दिन की बात। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन, फिर चला गया जिसने अभिमान किया निज पर, वह अहम स्वयं से छला गया। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है। कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है। गागर को मैंने भरते और फूटते दोनों देखा है। कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा करे कि सचमुच में परमात्मा की उस महिमा को हम जाने समझें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ओम शम।